बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज भी हम गांव में ही कुकिंग का व्लॉग शूट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने गुड़ वाले चावल बनाए हैं, बहुत मज़ेदार थे और मैंने सोचा कि आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर ली जाए। तो यहाँ गांव के अपने टिपिकल तरीके से बहुत मज़ेदार गुड़ वाले चावल आपको बनाना सिखा रहे हैं। पूरी रेसिपी देखिएगा, बहुत लाजवाब ये वाले चावल थे। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी पीनट्स हैं और ये गरी थोड़ी सी जो कट कर रही हैं, और सौंफ थे आधा टीस्पून के जितने। 4 से 5 आप सब्ज़ इलायची ले लीजिएगा। ये तो इसके हैं ड्राई इंग्रेडिएंट, जो कि ड्राई फ्रूट्स भी आप कह सकते हैं। और चावल जो थे वो 1 किलो है और 1 किलो ही उसमें गुड़ डाला है। सेम सेम क्वांटिटी। गुड़ को आप ये नहीं कहिएगा कि ये थोड़ा डार्क कलर का है, ये बिल्कुल देसी बगैर मसाले के बना हुआ गुड़ है। और इसका जो टेस्ट आया था ना चावल में, वो लाजवाब था। जो वाइट वाला गुड़ होता है ना, उसमें थोड़ा मसाला केमिकल्स डाले होते हैं, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बट ये वाला जो गुड़ है जिसमें केमिकल कम डाला होता है, ये सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। प्लस ये जायकेदार बहुत होता है। तो यहाँ पे ये जो बड़ा वाला बोल है, ये चावल का तकरीबन 1.5 बोल था, और उस हिसाब से डबल पानी इन्होंने लिया है। और डबल पानी लेके ये यहाँ पे देखें मेजरमेंट भी दिखा रहे हैं। वैसे 1 केजी चावल है, अगर 1 केजी है तो आप 2 केजी के करीब पानी डाल लीजिएगा। ये भी इसका फार्मूला ठीक है। तो ये डबल उसमें पानी डाला और उसमें गुड़ डाल रहे हैं, और गुड़ को इतना इसमें पानी में पका लेंगे कि ये सिर्फ डिजॉल्व हो जाए। कोई शीरा चाशनी ऐसा कुछ नहीं करना। और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इशू है, क्योंकि हम गाँव में शूट कर रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली लाइट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी किचन में। कोशिश हमने की है कि आपको थोड़ा वाज़े नज़र आ सके, बस जितना भी नज़र आएगा वो ठीक है, लेकिन आपके समझने के लिए काफ़ी है रोशनी। तो यहाँ पे आप देखें गुड़ जो है वो ऑलमोस्ट मेल्ट होना शुरू हो गया है। और ये जो ऊपर थोड़ी थोड़ी झाग आ जाती है ना, ये इम्प्योरिटीज़ होती हैं गुड़ की ही, जो कि गन्ने वगैरह के साथ मट्टी शट्टी ये वो लगा होता है, तो वही इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ये ऊपर आ जाती हैं। इसको आपने हटा लेना होता है। और उसके बाद गुड़ को पिघलने तक हमने इसको पानी को पका लिया था। यहाँ पे आप देखें जब पानी को पक गया, गुड़ पिघल गया था, सारा मेल्ट हो गया था, उसके बाद इसको छान लेना है। छानने के बाद आपने अलग इसको रख देना है। और उसके बाद भी जब हमने इसको यूज़ किया था ना, तो निथार के आपने डालना है नीचे। फिर भी इसकी थोड़े बहुत इसके पार्टिकल रह ही जाते हैं, तो वो आपने उसका भी ध्यान रखना है। यहाँ पे देखें जनाब, गाँव में चूंकि कुकिंग हो रही है, तो गाँव का साथ साथ आपको सीन भी दिखाया जा रहा है। घी इधर घी यूज़ होता है, ऑयल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते लोग। और ख़ास कर चावल उसको घी में पकाया जाता है। देसी घी हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं देसी घी अवेलेबल तो आप डालडा घी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपने देखा होगा ना, मकई जो हम कॉर्न ऊपर उतार लेते हैं, ग्रेन मकई के दाने जो उतार लेते हैं, और उसका जो नीचे गुठली रह जाती है, उसको भी आग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो कवर होता है, छिलका होता है, उसको भी आग जलाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ आग जलाने वाली लकड़ियाँ ही सिर्फ नहीं, बाकी भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनसे आग जलाने का काम लिया जाता है और उस पर कुकिंग की जाती है। लेकिन इन शॉर्ट ये कि जो भी तरीका यूज़ किया जाए, ये जो कुकिंग है ना, जो लकड़ियों पे आग जला के की जाती है, या इस तरह की मकई के जो होती है छिलके, या उसका जो नीचे गुठली होती है, उससे इससे खाने का टेस्ट बड़ा दुबाला हो जाता है। और यहाँ पे आप देखें घी डाला, तकरीबन आधा कप घी डाला है 1 किलो चावल में। और उसमें ये गरी और जो है इलायची, उसको उन्होंने डाला। और ये देखें आप, ये एक बहुत बड़ा पाइप है, उससे फूंके मार मार के तो आग जलाई जाती है जब आग थोड़ी सी कम हो जाती है। और ये जनाब आपको गांव का व्यू भी दे रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, गांव की लाइफ को थोड़ा आप जान सकें कि किस तरह की गांव में कुकिंग कैसे की जाती है। गो के मुश्किल भी काम है बहुत गांव में कुकिंग करना, इस तरह लकड़ियों पे और इन चीज़ों पे कुकिंग करना एक टफ रूटीन है, बट इसका जायका बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जब थोड़ा सा ये गरी और इलायची खुशबू आने लग गई थी ना, इसको थोड़ी सी पक गई, तो उसके बाद इन्होंने इसमें डाल दिया। ये यहाँ पे जो गुड़ वाले चावल इन्होंने बनाए थे ना, उन्हीं से हम उन्हीं की रेसिपी ले रहे हैं। मेरी अपनी रेसिपी तो 1-2 तरीके हैं जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी डले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जो रेसिपी बनाई है वो इन्हीं शेफ़ की बनाई है, जो कि गांव में
पकाते हैं होम शेफ़। तो इनका जायका बहुत अच्छा था चावल का, तो उन्होंने अपने तरीके के मुताबिक चावल बनाए। और अब ये जो जैसे ही ड्राई फ्रूट हुआ थोड़ा-सा पका, तो उसके अंदर उन्होंने जो शीरा डाला हुआ था चावल जिसमें गुड़ हमने पिघलाया था पानी में, वो डाल दिया था। और जैसे ही वो बॉयल पे आना शुरू हुआ पानी, अब यहाँ पे बाकी भी पानी सारा डाल दिया है। अभी बहुत गर्म पानी है जो कि निथार के रखा हुआ था, वो शामिल कर दिया। और ये थोड़ा-सा डार्क कलर आपको दिख रहा होगा, इतना डार्क था नहीं जितना यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि लाइट थोड़ी कम थी तो इसलिए भी डार्क थोड़ा नज़र आ रहा है। यहाँ गाँव में ना बहुत ही इंटरेस्टिंग जो चीज़ मुझे लगी वो ये थी कि यहाँ का जो टेस्ट था ना वो हमारे शहर वाले टेस्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ पे एंड में आप देखिएगा चावल जब हम बनाए थे हमने, तो ये काफ़ी सारे चावल थे और इनको सर्विंग का जो तरीका है ना वो भी अलग है, वो भी बड़ा ही मज़ेदार है। तब कोई टेबल नहीं लगाया जाता, वैसे ही यहाँ पे पूरा प्लेटों में डाल के जितने बच्चे बड़े सब उनको प्लेट्स में डाल के तो सर्व किया जाता है, सिंगल सर्विंग। और सारे एक जगह बैठ के खाना खा रहे होते हैं। बच्चों को नीचे कोई चीज़ बिछा दी जाती है जैसे चटाई वगैरह, तो उसके ऊपर बच्चे बैठ के खाते हैं। यहाँ पे ये बता रही थी कि जैसे ही पानी को बॉयल आना शुरू होगा तो उसके बाद हमने चावल डालने हैं। आपने पानी को बॉयल आने तक वेट करना है, पहले नहीं डालने। तो यहाँ पे जनाब हम जिक्र कर रहे थे कि इनको खाना सर्विंग का, और ये देखें जनाब, ये वो छल्ली का जो अंदर वाला पार्ट है, ग्रेन दाने ऊपर से उतार लिए जाते हैं, अंदर वाला पार्ट जो है इससे आग जलाई जाती है और इसकी इतनी ज़्यादा हीट होती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और यहाँ पे ना पूरा काफ़ी बड़ा सारा किचन था, मतलब जितना हमारा रूम है उतना होगा, तो वो पूरा गर्म किया हुआ था इसने। और यहाँ पे ये देखें एक और इन्होंने स्टोव रखा हुआ था, और ये जो स्टोव है ना ये मल्टीपल यूजेस में आ जाता है, यानी लाइट पे भी यूज़ होता है और इसमें लकड़ियाँ भी डलती हैं, कोल भी डाला जाता है, कोयला भी। और इसकी भी इतनी कोई ज़्यादा हीट है ना कि जब ये थोड़ी सी इस पे कुकिंग करते हैं और उसके बाद ये कमरे में रख लिया जाता है अंदर, तो पूरा रूम इससे गर्म हो जाता है। तो ये वाले जो छोटे छोटे इन्होंने जुगाड़ लगाए हुए हैं ना, ये बहुत ही मज़े के हैं। एक तो इकोनॉमिकल पड़ते हैं, दूसरा इसका डबल फ़ायदा होता है। डबल फ़ायदा क्या होता है कि एक तो कुकिंग हो जाती है उसी के ऊपर ही। कुकिंग करने के लिए तो ज़ाहिर है लकड़ियाँ भी जलानी होती है, आग भी जलाना मजबूरी है उतनी देर। और वही जो कोयला और सारा ये आग जो इकट्ठी हो जाती है ना खाना खाने के बाद, खाना बनाने के बाद, वही ये सारा स्टोव उठा के कमरे में रख लेते हैं। तब तक वो बिल्कुल धुआं नहीं होता उसके ऊपर। और ये कमरे में जब रख लेते हैं ना तो कोई 4-5 घंटे तक पूरा रूम इससे गर्म रहता है। प्लस ये कि किचन में अंदर बैठ के जब ये पका रहे होते हैं तो साथ ही पूरा किचन गर्म हुआ होता है, तो उधर ही बैठ के गपशप भी हो रही होती है हर टॉपिक पे। और सारी अपनी दिन की रूटीन शेयर हो रही होती है। बच्चे बड़े सारे उधर बैठ के इंजॉय कर रहे होते हैं, बातें भी और एक दूसरे की कंपनी भी। और यहाँ पे देखें जनाब, जब चावल का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, अभी थोड़ा थोड़ा अंदर पानी था, ऊपर से आपको सरफेस बिल्कुल ड्राई नज़र आ रही होगी, उस वक्त इसको दम इन्होंने लगाना है। अब इनको दम लगाया था 10 मिनट के लिए। यहाँ देखें आप कितने अलग अलग चावल हैं, अभी थोड़ा थोड़ा पानी है बीच में, आपको नज़र आ रहा होगा। और ये जो थोड़ा सा आपको नमी वाला इफेक्ट नज़र आ रहा है ना, बस इतना ही रखना है और उसके बाद 10 मिनट के लिए इसको दम लगा देना है बिल्कुल हल्की आंच पे। और अब 10 मिनट के बाद हम आपको इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ ही मैं आपसे शेयर कर रही थी गांव की लाइफ। गांव की लाइफ में ना मुझे एक ही बात जो लगी है, वो जो मतलब इसका नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा है, एजुकेशन के हवाले से बहुत पीछे हैं गाँव हमारे। एजुकेशन उधर ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर इस तरह मैं कहूँगी कि जो उधर स्कूल्स हैं वो के सरकारी स्कूल के साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल भी पहुँचे हुए हैं गाँव में, लेकिन उनका स्टैंडर्ड वो नहीं है कि बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन मिल सके। ये मुझे उधर वहाँ पे बहुत ही वीक पॉइंट लगा है। और यहाँ जनाब देखें, हम गुड़ वाले चावल बना रहे थे, तो इधर हमने ही दिन को कहा था उनको कि जलेबी गरम गरम बहुत मज़ेदार उधर बन रही थी कि वो वाली जलेबी ज़रूर लाइएगा। तो इशा को जनाब वो उन्होंने काफ़ी सारी जलेबी ले आए, तकरीबन कोई 5-7 किलो होगी। बड़े बड़े 2 शॉपर थे भरे हुए। लेकिन ये जो इतनी जलेबी थी ना, यहाँ पे गाँव में ना हम लोग हम 6 फैमिलीज़ या 7 फैमिलीज़ थे। हम कज़न्स का एक पूरा ग्रुप जो था वो हम गए हुए थे, बच्चे भी साथ थे। और 6-7 फैमिलीज़ के आपको पता ही होगा कि बच्चे भी काफ़ी हो जाते हैं, काफ़ी सारे अफराद मिल जाते हैं। और फिर गांव में चूंकि जॉइंट सिस्टम है तो उनके अपने भी काफ़ी सारे लोग थे, तो वो ना पूरा एक कोई 40+ बन जाते थे लोग, बच्चे और बड़े, इसमें छोटे बड़े सारे मिला के।
तो यहाँ पे ये काफ़ी सारी जलेबी गरम गरम बिल्कुल, और इतनी बारीक बनी हुई थी कि शहरों में जब हम जलेबी देखते हैं ना, एक तो वो इतनी बारीक नहीं बनी होती, लेकिन जहाँ पे हम बारीक देखते हैं ना, वो बिल्कुल एक रबड़ की तरह की उसकी आ रही होती है। जब हम खाते हैं ना तो रबड़ के जैसा एक फील आ रही होती है हमें खाते हुए। लेकिन ये इतनी सॉफ्ट थी, गो के इसमें चीनी हद से ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा खाना सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन इसको खा के इतना मज़ा आ रहा था कि दिल कर रहा था और ज़्यादा खा ली जाए। और ये इतनी कोई बच्चों ने इंजॉय किया इसको, और ये जो इतनी सारी आपको नज़र आ रही है ना, ये कोई घंटे 2 के अंदर फिनिश हो गई थी सारी। और फिर हमारे जो गुड़ वाले चावल थे ना, उसका भी मज़ा थोड़ा सा किरकिरा हो गया था, क्योंकि उससे पहले हमने इतनी ज़्यादा स्वीट ये खा ली थी कि गुड़ वाले चावल की वो जो एक ख्वाहिश थी ना कि अब मीठा खाया जाए, तो वो पूरी नहीं हो सकी। यहाँ पे देखिए ज़ैनब ये भी बिल्कुल हैरान परेशान हो रहे थे सारे बच्चे, और ये जो है ये हेल्पर है इनकी, छोटी जो बच्ची है, ये भी बहुत, ये तो खैर इधर ही रहते हैं तो खाते रहते हैं बहुत, लेकिन हमारे जो बच्चे थे ना वो बहुत ही ज़्यादा कोई एक्साइटेड थे इसको देख के। और ये देखें जनाब, इसका नाम शाने है और बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, कितना एंजॉय कर रही है। और बाकी भी यहाँ देखें, जो आपको एक पूरा पहाड़ नज़र आ रहा था ना जलेबी का, अब ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये विद इन मिनट्स ख़त्म हो गया था, और अभी तक ये काफ़ी सारी शॉपर्स में पड़ी भी हुई है। तो ये खाई, और ऊपर से गर्मा गर्म दूध पत्ती वाली चाय हमने पी, इतना कोई मज़ा आया ना। और गांव में रहते हुए आपको ये चीज़ें एक तो मज़ेदार होती हैं, दूसरा आपको यहाँ पे देखें जी, ये देखें, ये वाले स्टाइल ना आपको, वो जो हमने कहते हैं गांव की मुटियारें, ये लिटरली वो वाली हैं, इतनी स्लिम स्मार्ट लड़कियां गांव की। और ये लड़कियां नहीं, ये काफ़ी, ये तीनों मदर्स हैं, 3-3 4-4 बच्चे हैं इनके। और यहाँ देखें लुक इनकी, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि बिल्कुल इनकी स्लिम फिज़ीक और हेल्दी सेहतमंद तंदुरुस्त बच्चियाँ, और अच्छी स्किन है, इतने लंबे लंबे बाल इनके। और वो जो प्योर डाइट मैं आपको बताती हूँ ना गांव की, ये उसका इफ़ेक्ट है कि ये यहाँ पे आप बाल चेक करें तो ये इनके इतने अच्छे बाल थे, सिल्की स्ट्रेट स्मूथ, यहाँ कोई स्ट्रेटनर इसने यूज़ नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, लेकिन इसके इतने प्यारे बाल थे, कलर इतने अच्छे थे बालों के, और स्लिम स्मार्ट। और तो ये गांव में ही आपको चीज़ें मिलती हैं, बिकॉज़ वो सारा जो गांव का काम है ना, बेशक इनकी मेड बहुत ज़्यादा, हेल्पर्स बहुत ज़्यादा रखी हुई हैं, लेकिन फिर भी पूरी सुपरविजन सारी खुद करती हैं, कुकिंग ज़्यादातर खुद करती हैं, और वो इधर उधर के काम साथ कर रही होती हैं। और ये शाने जो मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत प्यारी बच्ची थी, और इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है, माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र नहीं लगे। आप ज़रूर माशाल्लाह पढ़िएगा जो भी इसको देखें, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो बच्चे तो बहुत प्यारे सारों को लगते ही हैं, और उनको नज़र हो जाती है। तो ये वाली बात ना हो, ये ना हो कि इसकी तबीयत ख़राब हो जाए। बहुत ही इंजॉय कर रही थी जलेबी को। और यहाँ पे ना, जैसे मुझे इतना मीठा नहीं पसंद है, तो मैं विदाउट शुगर चाय भी पीती हूँ, लेकिन यहाँ जलेबी में ना मैंने पूरे 1 साल की चाय जितनी चीनी यहाँ पे खा ली होगी रहते हुए, 5-6 दिनों में। तो वो, लेकिन गांव वाले जो लोग हैं ना, उनको इसलिए मोटापा नहीं करती चीनी, और ना ही कोई बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह उनको होती है, वो इसलिए कि जितनी वो चीनी का यूज़ करते हैं ना, उतना उनको स्वेटिंग भी होती है, उतना एक्सर्शन होती है, उतना उनकी लाइफ जो है ना, उसमें जितना हम 1-2 घंटे वॉक करके, तो हम समझते हैं ना कि कैलोरीज़ हमने थोड़ी अपनी कंट्रोल कर ली हैं, या कैलोरीज़ हमने उसकी बर्न कर ली हैं, उतना वो ना नॉर्मल जो काम है घर का, उसमें ही वो कैलोरीज़ उनकी उतनी ज़्यादा तो हो जाती हैं बर्न, इसलिए उनको मोटापा वगैरह तो आता नहीं है, कोई हेल्थ इश्यूज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने नहीं आते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये वाला जो मैं आपको बता रही थी ना कि सिंगल सर्विंग का इधर रिवाज है, इधर कोई डाइनिंग टेबल नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। यहाँ पे ये इस तरह से करके सारे जितने भी अफराद हैं उनके लिए प्लेट्स बना दी जाती हैं हर चीज़ की। जैसे ये चावल अभी बने थे तो सबके लिए प्लेट्स रेडी कर दी जाती हैं, जैसे बड़े हैं तो उनके लिए थोड़ी बड़ी प्लेट, और जो छोटे हैं तो उनके लिए छोटी प्लेट्स रख दी जाती हैं। और उसी तरह सारी ये जो बच्चियां फिर रही हैं ना, हेल्पर्स, ये सारी उठा उठा के उनको दे रही होती हैं, साथ में पानी दे रही होती हैं। और जो मेल हजरात हैं वो ज़्यादातर चारपाइयों पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, और जो फीमेल्स हैं वो इधर ही, जिधर किचन में ही नीचे बैठ के खा रही होती हैं। और यहाँ पे तो
बहुत बार तो सारे जब मेल और फीमेल्स इकट्ठे होके ही जैसे हम कज़न्स गए हुए थे ना, तो हम सारे उनके बड़े लोग नहीं, बड़े लोग तो जो थोड़े एजेड होते हैं वो तो डेफिनेटली उनकी चारपाइयों पे बैठ के बड़े वीआईपी माहौल में वो खाना खाते हैं, मतलब बड़े ग्रेसफुल से हो के बैठे होते हैं और उनको आगे खाना सर्व किया जाता है, तो चारपाई पे ही रखा जाता है और वो बैठ के खा रहे होते हैं। लेकिन जो लड़के थे, जैसे हम कज़न्स थे, तो हम सारे उधर ही ना बैठ के चूल्हे के आसपास ही उधर ही बैठ के खाते थे, गपशप करते थे, उधर ही चाय बनती थी और उधर ही बैठ के पीते थे, साथ ही गप कर रहे होते थे, तो बहुत ज़्यादा मज़े का माहौल होता था। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग मेरा कुकिंग का जो है वो पसंद आया होगा, गाँव की लाइफ आपको ज़रूर अट्रैक्ट की होगी। इंशाल्लाह फिर भी गाँव के जो गाँव से रिलेटेड थोड़ी बहुत और भी मेरे पास वीडियोज़ हैं, वो भी गाहे बगाहे शेयर करती रहूँगी आपके साथ। ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये मेरा कुकिंग का व्लॉग और गाँव की लाइफ कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।